हेलो। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन करवाया था, तो आज उसको रिपीट कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू यानी कि रियल टू रियल पॉजिटिव, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, आप इसको ए रेज टू पावर एक्स भी लिख सकते हैं या बी रेज टू पावर एक्स, ये मर्जी आपकी। चलो आज मैं बी रेज टू पावर एक्स कहता हूँ, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बी बेस है और ये एक्सपोनेंट है। बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका डोमेन ऑफ द फंक्शन ऊपर लिखा ही है, ऑल रियल, और रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल रियल पॉजिटिव कह लो या 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल। आगे बात समझ में, ये आपने किया हुआ था। और साथ में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर बेस 10 पर हो, y इज इक्वल टू 10, बी बेस यानी कि 10 हो जाए, तो इसको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स हो, तो इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ई का मतलब होता है, ई इज इक्वल टू होता है, या प्लस 1 में था, एक सीरीज होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। और ई है जो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ई लाइज बिटवीन 2 और 3। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसको ऐड करने के बाद आता। तो ये बस जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी है कॉमन, ये कॉमन बोल देते हैं, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, 1 1 और 1 2 है, इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स भी हो सकता है, और इसका इन्वर्स फंक्शन ही लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एक्स दिया हुआ, आगे बात सुन, ये दिया है, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। सपोज करो ये ए के इक्वल आ गया, से सपोज करो बी रेज टू पावर एक्स को सोल्व करें, ए के इक्वल आ गया, तो ये आएगा लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस b इज x। लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज x, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और देखिए कोई एक्सप्लिसिट एग्जांपल ले लेते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। अगर मैं लिखूँ 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8 है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस, ये बेस है 2 इज 3। ठीक है, ऐसे ही कोई और कर सकते हैं आप। सपोज करो 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 होता है, इम्प्लाइज log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। आप इनको ऐसे, अब आगे देखिए, log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज 1 होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 2 ही होता है। ऐसे ही और बहुत सारे, हम कोई भी ले 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 होगा, यानी कि log ऑफ 3 टू द बेस 3 इज 1।
तो आगे के लिए आप ये याद रखें, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम नंबर इज ऑलवेज 1 होता है। ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 0, ये 1 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। log ऑफ 1 टू दी बेस 2 इज 0। ठीक है, और भी देख लीजिए, कोई भी रखे चाहे आप। 5 रेज़ टू पावर 0 तो तब भी 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको लोगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, log ऑफ 1 टू दी बेस 5 इज 0। तो यहाँ हमें पता चल गया log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, ये हमेशा 0 होता है। तो ये भी नोट करें। समझ में आ गया आपको कि लोगरिथम क्या है। तो अब आप इस लोगरिथम फंक्शन को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है, तो ये बन जाएगा ए फंक्शन फ्रॉम, क्योंकि उसका इन्वर्स है तो डोमेन का रेंज का डोमेन बन गया। फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू रियल, आगे समझ में। तो इस तरह से बन जाएगा ये, कोई भी ये फंक्शन है। और इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द बेस बी इज एक्स, ये लोगरिथमिक फंक्शन होगा। इफ बी रेज टू पावर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है इसकी, बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए, या log ऑफ ए टू द बेस बी इज एक्स। तो इसको हम लोगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। और इसका डोमेन है, जो डोमेन ऑफ द फंक्शन वो रियल पॉजिटिव यानी कि 0 टू इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो ऑल रियल है, ऑल रियल। तो ये है लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम नोट कर लेते हैं। तो लोगरिथम की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करने से पहले आप ये 2 बातें और नोट कर लें। अगर बेस है, बेस बी यानी कि 10 है, तब यानी कि log ऑफ कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए 1000 लिया, टू द बेस 10 इज 3 होता है। तो ये बेस है, अगर 10 होगा तो कॉमन लोगरिथम कहलाएगा। नोट करें, ये कॉमन लोगरिथम कहलाता है। और अगर बेस, ये बेस है, अगर बेस ई आ जाए, ठीक है, तब ये नेचुरल लोगरिथम कहेंगे इसको हम, नेचुरल लोगरिथम। जैसे log ऑफ 1000 लिख दिया, या कुछ और भी लिख सकते हैं, log x है, ठीक है, कोई फंक्शन है और बेस ई पर है, यहाँ पर लिखा हो या ना लिखा हो, ओनली log x लिखा हो, तो इसको हम नेचुरल लोगरिथम कहेंगे। नोट करें, ये नेचुरल लोगरिथम होगा, नेचुरल लोगरिथम। जितने भी हम डेरिवेटिव के क्वेश्चन करेंगे कैलकुलस में, वो log x इस टाइप से लिखे होंगे, तो ये नेचुरल लोगरिथम होता है, बेस ई पर ही होता है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप या फार्मूला टाइप्स कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, तो इस तरह से होती हैं, ये नोट करें। प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ लोगरिथम, तो कौन कौन सी हैं। पहले हमारे पास है जैसे बेस चेंजिंग, मैं लिख देता हूँ। नंबर 1, log ऑफ p टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस b अपॉन में log ऑफ a टू द बेस b। ये log ऑफ p टू द बेस a, तो दोनों का log हो गया, log p का भी log a का भी, टू द बेस b, बेस चेंज हो गया किसी दूसरे बेस पर। नंबर 1 हो गया।
नंबर 2, यहाँ पर आप mn भी लिख सकते हैं। log पी क्यू, ये प्रोडक्ट है, इसको भी लोगरिथम में हम लिख सकते हैं। log ऑफ p, अगर आप बेस लें, मान लो मैं बेस p ले लेता हूँ, तो log ऑफ p टू द बेस b प्लस में log ऑफ q टू द बेस p। जब प्रोडक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट दिए होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केस में हम लोगरिथम के फार्मूला लगा सकते हैं log p। ये कई बच्चे इसको mn लिखते हैं, तो log m प्लस log n ऐसा भी लिख सकते हैं। थर्ड है, एक और है, ये कोशेंट का हम कर लेते हैं, या इसी में एक और ये कोशेंट का कर लेते हैं। चलो, p अपॉन में q टू द बेस b है, तो ये आएगा log ऑफ p टू द बेस b माइनस होगा log ऑफ q टू द बेस b। ठीक है, ये आप नोट करें। ऐसे एक फोर्थ आ जाएगा log ऑफ p स्केयर। यहाँ सपोज करो मैं इसको p स्केयर लिख लेता हूँ टू द बेस b। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये p स्केयर है log 2 टाइम्स log ऑफ p, यानी कि आगे ये पावर आ जाती है। ये कैसे आ गया, ये इसको हम सोल्व कर सकते हैं। यानी कि p, ये मैंने स्केयर लिया, आप अगर यहाँ पर जनरल में ले लो n कर दिया, तो ये यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है m रेज़ टू पावर n है, तो n आगे आ जाता है, और ये फार्मूले हैं। आगे बात समझ, ये 4 मेन प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन सोल्व करने में इनकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये प्रूव किए जा सकते हैं किस तरह से, जैसे चलो मैं एक फर्स्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर लिखें log ऑफ p टू द बेस a था, और ये बन गया log ऑफ p टू द बेस b अपॉन में log ऑफ a टू द बेस b। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सपोज कर लें, लेट log ऑफ p टू द बेस a, सपोज कर लिया हमने अल्फ़ा है। ऐसे ही log ऑफ p दूसरा, ठीक है, टू द बेस b इज बीटा, ये सपोज करें। और तीसरा log ऑफ a टू द बेस b इज गामा। आपने इसको किया है। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, तो a रेज टू पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू p, और ये इसको लिखेंगे तो b रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू p, और तीसरे को हम लिखेंगे b रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू a। ऐसे करिए। अब इसको पुट करें, पुट जो ये थर्ड है इन फर्स्ट, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पुट करें थर्ड इन फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड है। a की जगह b रेज़ टू पावर r, ये अल्फ़ा, ये p, यानी कि p की वैल्यू b आ गई, गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू p बन गया। देख रहे हो, ये इतना आ गया। इसी तरह से अब इसको सेकंड में पुट कर दें, यहाँ पर p की जगह, तो ये बन जाएगा b रेज़ टू पावर बीटा इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर गामा अल्फ़ा। आई समझ में? अब आप इसको बेस सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगी, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा आ गया। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई गामा हो गया। ठीक है, और अल्फ़ा
हमने किसके इक्वल लिखा हुआ था, ये नोट करें। तो इसकी जगह आप वही लिख दो, log ऑफ p टू द बेस a इज इक्वल टू बीटा। बीटा वो है, दोबारा पुट करें, ये देखिए वो किसके इक्वल है, log ऑफ p टू द बेस b अपॉन में गामा log ऑफ a टू द बेस b। तो ये बेस चेंजिंग फार्मूला तैयार हो गया। ऐसे ही आप इन दूसरों को भी प्रूव कर सकते हैं, ये आपने ध्यान से देखना है, ये प्रूव किया जा सकता है। चलिए और करते हैं। अब हम एक प्रॉपर्टी और प्रूव करके देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट log पी क्यू टू द बेस b इज अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं, और इसको log ऑफ p टू द बेस b ये बीटा, और इसको मान लेते हैं log ऑफ q टू द बेस b इज गामा। नाउ राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये बेस है b रेज टू पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू पी क्यू बन गया, b रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू p, और b रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू क्यू बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर b रेज टू पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू यहाँ करो, b रेज टू पावर बीटा इंटू b रेज टू पावर गामा, और ये आ गया b रेज टू पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस से पावर ऐड हो जाती हैं, b रेज टू पावर बीटा प्लस गामा, बेस सेम है, पावर इक्वल होंगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो हैंस प्रूव, क्योंकि अल्फ़ा क्या था, log ऑफ पी क्यू टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस b प्लस log ऑफ q टू द बेस b। लो ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से p अपॉन q को भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पर एक बात नोट करें, p इज इक्वल टू क्यू हो जाए, ठीक है, p और q, तब ये बनेगा log ऑफ p और q इक्वल है, तो p टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस b प्लस log ऑफ q टू द बेस, इसकी जगह हमने q की जगह भी p मान लिया, ओके। अब ये हो गया log ऑफ p स्क्वायर टू द बेस b इज इक्वल टू, एक और एक ये दो, टू log ऑफ p टू द बेस b, ये बन गया, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है जो मैंने एक प्रॉपर्टी के रूम में लिखा था, वो यहीं से है। अगर यहाँ a2 n होता है तो n टाइम ये हो सकता था log ऑफ p टू द पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n टाइम log ऑफ p टू द बेस b, ठीक है। ये फार्मूला भी आ गया। अब आपने सारी प्रॉपर्टी है प्रूव कर ली हैं। एक और है जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डेरिवेटिव क्वेश्चन में, ये स्टेप कई जगह आ जाता है, e रेज टू पावर log ऑफ x। अगर कहीं पर ये आ जाता है तो ये e रेज टू पावर log ऑफ x वो x के इक्वल ही होती है। एक आप इसका डेरिवेटिव करें, एक इसका, तो ये बड़ा सिंपल आ गया, 1 आ गया। ये कैसे, ये ऐसे हो सकता है, सपोज कर लिया हमने लेट e रेज टू पावर log ऑफ x इज इक्वल टू y, ये आपने सपोज कर लिया है। नाउ टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम ये लेंगे log ऑफ e टू द रेज टू पावर log x, e की पावर है, और ये log y। तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी के जरिए ये पावर आगे आएगी, यानी कि log x इंटू log e इज इक्वल टू log ऑफ y, और यहाँ पर बेस नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है, बेस e पर हैं सभी। अगर आप ये मेंशन भी कर दें तो अंडरस्टूड है ये बेस e,
और अभी मैंने आपको बताया था log ऑफ एनी नंबर टू द सेम नंबर इज ऑलवेज 1 है, तो ये 1 हो गया ये, तो ये बन गया log ऑफ x टू द बेस ई इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस ई। आप ई मेंशन करें या ना करें, आप इसका log हटाएं तो x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसलिए इस y की जगह क्या आ गया, x आ गया। हेंस आप ये लिख सकते हैं e रेज टू पावर log ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही और भी कोई इस टाइप का आ गया e रेज टू पावर log ऑफ कोई भी f ऑफ x है, बस ये याद रखो, कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x आप डायरेक्ट ही लिख देना, ठीक है। log यहाँ पर मैंने लिख दिया रूट x, तो सिर्फ रूट x लिखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम आएंगी, नोट की जाएं।